नमस्कार, मैं मुरारी गुप्ता, सनाब स्वर्गीय रामसुंदर गुप्ता, अटरिया जनपद सीतापुर का रहने वाला हूँ और मैं अपने साथ हुए अन्याय को उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ इस न्यूज़ चैनल और मीडिया के माध्यम से। इसी 2 अगस्त को नाग पंचमी हिंदू पर्व के दिन सुबह 7:30 बजे सीतापुर विजिलेंस टीम ने हमारे अटरिया के मोहल्ले पर रेड मारी बिजली चेक करने के लिए और कई घरों पर रेड मारने के बाद वो लोग मेरे घर पर आए। मेरी बिटिया और मेरी पत्नी सो रहे थे और उसके बाद वो आए और वो धड़धड़ाते हुए मेरे घर के अंदर घुस गए, जैसे किसी आतंकवादी के घर पर रेड मारी जाती है, इस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि मेरे घर की सारी लाइट मीटर से जुड़ी हुई है और उसी से बिजली कनेक्शन चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके ऊपर वो छत पर गए, वहाँ पर उनको एक कटा हुआ तार जुड़ा हुआ मिला और उससे एक बल्ब लैट्रिन में जल रहा था, क्योंकि अभी नई लैट्रिन बनी है मकान बनने के बाद, इसलिए उसमें बिजली कनेक्शन नहीं था। एक बल्ब हमने एलईडी लगा दिया था। उसके बाद उन्होंने हम पर पूरी तरीके से बिजली चोरी का आरोप लगा दिया और कहने लगे कि आप बिजली चोरी से चलाते हैं, ये लगा दिया आरोप। और फिर उसके बाद वो नीचे जाने लगे। नीचे जब बाहर पहुंचे तो उन्होंने हमको किनारे बुलाकर कहा कि ये मेरा नंबर ले लो और केशव ग्रीन सिटी सीतापुर आना, आपका काम हो जाएगा। मैंने उनको बहुत कहा कि मेरे कनेक्शन लिए हुए 1 साल मेरे बिजली कनेक्शन लिए हुए हो गया है और 1 साल के मेरे पास 2000 रुपये महीने के हिसाब से सारे बिजली के बिल रखे हुए हैं। 2000 अगर मैं कटिया से चलाता, कटे हुए तार से चलाता, 2000 रुपये महीने का बिजली का बिल मेरा कैसे आता। और एक मेरा बर्थडे था बिजली बिटिया का जब, तो उसका केवल 5000 रुपये का बिल है, बाकी सब 2-2000 रुपये के बिजली के बिल है। लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना, उन्हें बिजली चोरी का आरोप लगा दिया और फिर अपना नंबर दे दिया, केशव ग्रीन सिटी आना सीतापुर, आपका काम हो जाएगा। और सब लोगों को भी नंबर दिया, उनको भी बुलाया। सभी लोग इक्का दुक्का करके आगे पीछे सीतापुर ग्रीन सिटी गए, मैं भी गया। वहां पर उन्होंने किसी को 7000 रुपये लेकर छोड़ दिया, किसी को 9000 रुपये लेकर छोड़ दिया। ऐसे ऐसे उन्होंने सबको रिहा कर दिया और अपने सारे वीडियो जो उनके घर पर बनाए तो सब डिलीट कर दिए, कागज फाड़ के फेंक दिए। जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मुझसे 25,000 रुपये मांगे। मैंने कहा भैया मैं 25,000 रुपये नहीं दे पाऊंगा। दूसरी बात, मैं कोई दोषी नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैं दोषी होता, भाई जो दोषी हैं वो बिजली का बिल दें, वो जुर्माना दें। जो दोषी हैं वो जुर्माना भरें, वो आपको रिश्वत दें। मैं रिश्वत क्यों दूं? मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं। ये तो आप जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। मेरे पास तो हर महीने की बिजली के बिल रखे हुए हैं। फिर उसके बाद जब पैसे देने से मैंने इनकार कर दिया और फिर मैंने ये कहा कि भाई मैं नागपंचमी के दिन मेरा व्रत है, इसी व्रत को बचाने के लिए मैंने सुबह थायराइड की टिकिया तक नहीं खाई, पानी में पीता नहीं हूँ। और आप सोचते हैं मैं इस व्रत में कोई गलत काम करूँ? मैं करूँगा नहीं। फिर उनको कुछ दिमाग लड़ाया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि आप घर जाइए, आपका काम हो जाएगा। सुबह दूसरे दिन मेरे पास सीतापुर थाने से फोन आया कि आपके ऊपर मुकदमा हो गया है। आप बताइए, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बताइए कि सभी को उन्होंने 7,000, 8,000, 10,000 रुपये लेकर सभी को उन्होंने छोड़ दिया। सिर्फ मैं ही दोषी क्यों हूं? सिर्फ मैं दोषी क्यों हूं? वो भले दोषी हों, लेकिन उन सबको छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन सिर्फ मैं ही दोषी क्यों हूं? मैंने 25,000 रुपये देने से इनकार कर दिया, उन्होंने मुझ पर मुकदमा ठोक दिया। आप ये अन्याय नहीं है तो क्या है? मैं अपने उत्तर प्रदेश के सीएम बाबा योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं हर महीने बिजली का बिल बराबर देता रहा, फिर भी उन लोगों विजिलेंस कर्मचारियों ने सभी को पैसा लेकर छोड़ दिया। सिर्फ मैंने पैसा नहीं दिया, इसलिए मुझ पर मुकदमा दर्ज किया और उनकी बिजली चेकिंग के बाद ही मेरे पास ये देखिए 2,500 रुपये का बिजली का बिल अब आया है। अगर मैं बिजली की चोरी करता तो ये क्यों मेरे पास बिजली के बिल आते? और मैं अपने उत्तर प्रदेश के सीएम बाबा योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहता हूं कि भले मेरे ऊपर का मुकदमा वापस न लिया जाए, मैं केस लड़ लूंगा, लेकिन इन बिजली कर्मचारियों को सख्त से सख्त दंड दिया जाए, क्योंकि
इन्होंने जो गलत काम किया है अपनी ड्यूटी पर रहते हुए, इतना गंदा काम कोई नहीं कर सकता। और अगर ये ऐसे ही ये लोग, इनको कड़ा दंड न दिया गया, इनको सजा न दी गई, तो ये लोग आने वाले समय में न जाने कितने लोगों को काटेंगे, कितने लोगों को चूसेंगे, न जाने कितने लोगों के साथ ये क्या क्या व्यवहार करेंगे, लूटेंगे, घसोटेंगे, ये कहाँ तक कर जाएंगे, इसको कोई कह नहीं सकता है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन करूंगा, बाबा योगीनाथ जी से निवेदन करूंगा कि इन सीतापुर विजिलेंस कर्मचारियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, कठोर से कठोर दंड दिया जाए और जल्द से जल्द दंड दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।